छत्तीसगढ़ राज्य के गृह मंत्री व पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू सह परिवार नवरात्र पर्व की दूज यानी 27 सितंबर को डोंगरगढ़ पहुंचे और ऊपर पहाड़ी पर विराजित एवं नीचे मां बमलेश्वरी देवी के दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। श्री साहू शाम को रोपवे पहुंचे और ऊपर मंदिर के दर्शन किए, जिसके पश्चात वे नीचे मां बमलेश्वरी देवी के दरबार पहुंचे, जहां पर उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की तथा ज्योत कलशों के दर्शन भी किए। वो वाले लाइन में देखो, वो देखो। दर्शन करने के बाद मंत्री श्री साहू ने पत्रकारों से चर्चा की और मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि मां बमलेश्वरी देवी का दरबार छत्तीसगढ़ राज्य में विशेष महत्व रखता है और दोनों नवरात्रि पर्वों में मुझे आने का सौभाग्य भी मिलता है। इस बार भी मैं मां के दर्शन को आया हूं। उन्होंने प्रसाद योजना के कार्य धीमी गति से होने के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हाँ, कार्य की गति धीमी है, जिसे तेज करने के लिए एडी को बुला गया है। इसकी निगरानी करें और जल्द से जल्द कार्य पूरा करवाएं, क्योंकि इसके बाद अन्य स्थानों पर भी कार्य प्रारंभ करवाना है। मैं आया था तो जगह देखने गया था तो निर्देशित किया था, काफ़ी ढीला था काम, तो अधिकारियों को बोला था, मैं अपने एमडी को भी बोला था जाके, तो खुद ही जाके आए थे एमडी आए थे, मैं उनको भेजा था कि देख के आओ कि क्या प्रॉब्लम है और उसको दूर कैसे किया जा सकता है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जितना जल्दी पूरा होगा। फिर हम लोग सिरपुर का प्रोजेक्ट बना के रखे हैं, एक बड़ा बौद्धिक सर्किट में देना चाहते थे, पर केंद्र सरकार की बौद्धिक सर्किट की कोई स्कीम नहीं है। प्रसाद योजना के नाम से ही उन लोगों ने किया हुआ है, ट्राइबल टूरिज्म या प्रसाद योजना। तो लगभग 66 करोड़ के आसपास का हमारा प्रोजेक्ट तैयार है सिरपुर के लिए। बौद्धिक जगह है और बहुत प्रसिद्ध जगह है वहाँ पर। जब वो बन जाएगा तो लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। श्री साहू से डोंगरगढ़ के आसपास सभी धार्मिक, आध्यात्मिक एवं प्राकृतिक पर्यटन स्थलों को एक साथ जोड़ने के लिए किए जा रहे प्रयास के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इसके लिए पर्यटन बोर्ड से बातचीत कर एक कार्य योजना तैयार की जा रही है, जिसमें 2 दिन 1 रात का बस टूरिज्म पैकेज तैयार करने की योजना है, जिसके अंतर्गत मां बमलेश्वरी देवी के दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं को कम दाम में डोंगरगढ़ एवं आसपास के दर्शनीय व प्राकृतिक स्थलों का भ्रमण करवाया जाएगा। कोई माता बमलेश्वरी के दर्शन करने आए, बॉर्डर महाराष्ट्र के उस पार अगर कोई चीज़ है पर्यटन के दृष्टिकोण से, तो पैकेज ऐसा बने। तो सारी दिशाओं में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ कोरोना के कारण 1.5-2 साल हम लोग पीछे हो गए, 4 साल हो रहा है, पर काम का हमें 2 ही साल हुआ एक प्रकार से, 1 साल पहले 1 साल अभी। तो मन तो है, प्लानिंग भी है, काम हम लोगों ने शुरुआत भी किया और काफ़ी कुछ हम लोगों ने कर भी लिया है। जैसे अभी छत्तीसगढ़ में कल्पना नहीं थी, क्रूज़ भी ला रहे हैं, बोट भी ला रहे हैं, सारा चीज़। बांगो डैम है, सतरेंगा का है, आप देखेंगे तो बहुत बड़ा, छोटा छोटा बोट तो हमारा यहाँ भी धमतरी में, गंगरेल में भी चालू हो गया, पर बड़ा बोट क्रूज़ ला रहे हैं। बांगो के तरफ से आप जाएंगे 4 घंटा में दूसरे किनारे निकले, ऐसा भी प्रोग्राम हम लोग का है, तो हम लोग कर रहे हैं। उसके के नाम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किया, उसमें मान्यता है हमारी कि भगवान राम वनवास काल के 14 साल में से 10 साल छत्तीसगढ़ में गुजारे हैं। लगभग 60-70 जगहों पर हो गए हैं। हम लोग अभी 9 जगह को चिन्हांकित करके 138 करोड़ रुपए की लागत से उसको शुरू कर रहे हैं। जैसे चंदखुरी पूरे भारतवर्ष में माता कौशल्या का एकमात्र मंदिर है और लगभग पूर्णता की ओर है, बहुत बढ़िया बना है। वहाँ पर आप देखेंगे सुसेन वैद को लंका से लक्ष्मण जी को जब बाण लगा, शक्ति बाण, तो लाया गया था। सुसेन वैद का समाधि स्थल भी है वहाँ चंदखुरी में जी। जैसे सबरी, शिवरी नारायण जी, तो सबरी के नारायण, सबरी ने जूठे बेर जो खिला, सबरी माता का भी मंदिर है और उसका भी हो गया है, जबकि सबरी के नारायण तो कालांतर में बदलते जाता है। राजीव है, हम लोग सब वहाँ पर, तो पूरे श्रृंगी ऋषि का आश्रम से लेके सारा चीज़ है। तो अभी हम लोग सबरी नारायण में भी कार्यक्रम करके बहुत सारा लोकार्पण कर दिए, काम चल रहा है। राजीव में भी 1-2 महीने में हम लोग बहुत लोकार्पण करने वाले हैं। तो लगातार 9 स्थानों को हम लोग डेवलप कर रहे हैं। अब हमारा प्रयास है कि ग्लोबल टेंडर करके जितने भी पर्यटन स्थल हैं, चाहे धार्मिक हो, पुरातात्विक हो,
और नेचर के हों, सबको ज्वाइन करके पैकेज सिस्टम बनवाना चाह रहे हैं। उसके लिए बस ट्रांसपोर्टरों को, ट्रेवलर एजेंटों को भी हम लोग आकर्षित कर रहे हैं। साथ में हम लोग 6-7 आपको बता दें, डीजेन 86 चैनल की ओर से मां बमलेश्वरी देवी, बौद्ध समाज की प्रज्ञागिरी, जैन समाज की चंद्रगिरी, ईसाई समुदाय की क्रास पहाड़ी, महाराष्ट्र की सीमा पर दर्रेकसा हाजराफाल, पनियाजोब डैम, करेला भवानी, विंध्यावासिनी मंदिर सहित खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय, छुई खदान स्थित छिंदारी बांध होते हुए राजनांदगांव की पताल भैरवी को जोड़ने का सुझाव दिया गया, जिस पर पर्यटन मंत्री ने विचार करने की बात कही। पत्रकारों से चर्चा के बाद श्री साहू ने मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों से चर्चा की और प्रसाद ग्रहण कर वापस अपने निवास के लिए रवाना हुए। डोंगरगढ़ से चैनल हेड देवेंद्र गोडले की रिपोर्ट।